जब भी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और विंड पावर की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, सुजलोन एनर्जी। कभी अर्थ से फर्श पर गिरने वाली यह कंपनी आज फिर से एक जबरदस्त कमबैक कर रही है। आज की इस वीडियो में हम सुजलोन एनर्जी का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स, इसकी हिस्ट्री, इसके डाउनफॉल से लेकर इसकी रिकवरी और इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, यह वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए बनाया जा रहा है। यह वीडियो किसी भी प्रकार से कोई भी पोजीशन या फिर सेल या बाई करने की सलाह नहीं देता है। यदि आपको ऐसा करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। तो सुजलोन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस की एक ग्लोबल प्रोवाइडर है। यह विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है और उन्हें इंस्टॉल करती है। साथ ही उनका ऑपरेशंस और मेंटेनेंस भी खुद ही संभालती है। इसकी बात करें ग्लोबल प्रेजेंस की, तो कंपनी ने अब तक 17 देशों में 21 गीगावाट से ज्यादा विंड एनर्जी इंस्टॉल की है और 30 से ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस और लगभग 7800 एम्प्लॉइज के साथ सुजलोन भारत की नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो भारत में 15 गीगावाट और इंटरनेशनल मार्केट में करीब 6 गीगावाट विंड एसेट्स को मैनेज कर रही है। लेकिन ये जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें ज्यादातर तो खराब ही रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ 4-5 सालों से ये अच्छा कर रही है। वहीं पे अगर बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सस्टेनेबिलिटी की, तो सुजलोन के पास एडवांस 2x और 3x मेगावाट विंड टर्बाइन्स का बेहतरीन पोर्टफोलियो है। इसके मुख्य मॉडल्स की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है S144। यह इनका सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जो कंपनी के करंट ऑर्डर बुक का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा यह अकेले ही कवर करता है। इसका एनर्जी यील्ड यानी पिछले जनरेशन से काफी बेहतर है। और वहीं पे हम बात करें इनके अगर जो सेकंड प्रोडक्ट की, जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो उसका मॉडल नंबर है S133। यह प्लेटफॉर्म लगभग 3 मेगावाट तक जा सकता है और 2019 से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं पे थर्ड नंबर की बात करते हैं तो ये है मॉडल नंबर S120। यह मॉडल 98% से ज्यादा की मशीन अवेलेबिलिटी के साथ हाई परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। यानी ये जो दो के हैं, ये दोनों अभी काम में लिए जा रहे हैं। और कंपनी ने 2026 के प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट गोल्स को समय से पहले ही हासिल कर लिया। यह कंपनी एक अच्छी बात है कि जो समय से पहले इन चीजों को हासिल कर रही है। तो वहीं पे बात करते हैं सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग की, तो इतने बड़े ऑपरेशंस को संभालने के लिए सुजलोन का मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क काफी मजबूत है, जो भारत भर में कंपनी की लगभग 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इसकी सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 4500 मेगावाट की है। इसके प्लांट जैसे पुडुचेरी, दमन, वडोदरा, धुले, गांधीधाम, भुज, अनंतपुर, रतलाम, जैसलमेर और कोयम्बटूर जैसी मुख्य जगहों पर फैले हुए हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी की, जो इसके ऑर्डर बुक से साफ दिखती है। यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के Q2 में सुजलोन एनर्जी की विंड ऑर्डर बुक 6222 मेगावाट के अपने अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। इसमें 90% ऑर्डर S144 मॉडल, यानी जो सबसे पहला मॉडल आपको बताया था, और 10% जो बचते हैं वो S20 वाले मॉडल, यानी तीसरे नंबर का मॉडल। वहीं पे 51% रिटेल और 34% सेंट्रल व स्टेट ऑक्शन और 14% PSU से आ रहा है। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कर्नाटक जो राज्य है वहां से आते हैं, 29%, और गुजरात से 21% से। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर आता है। और अगर हम बात करें कि इनके क्लाइंट्स क्या है और इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो सुजलोन के पास दुनिया भर में लगभग 1900 से ज्यादा बड़े नामी क्लाइंट्स मौजूद हैं। जैसे इनमें आते हैं अडानी, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, ONGC, गेल, आदित्य बिरला ग्रुप और बजाज जैसे दिग्गज नाम भी इसी में आपके शामिल हैं। और इनकी अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो FY25 में कंपनी का लगभग 97% रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल्स यानी भारत से आता है, जबकि बचा हुआ जो 3% है वो बाहर के देशों जैसे यूरोप से, USA से, कनाडा से हो गया, यानी इन सब जगहों से आता है। 3% कोई खास नहीं है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से इंडियन मार्केट पर ही निर्भर कर रही है, बाकी 3% कोई मायने नहीं रखता। और हाल ही में कंपनी में कुछ बड़े कारपोरेट्स और मैनेजमेंट बदलाव भी देखे गए हैं। जैसे मर्जर हुआ था मई 2025 में, NCLT ने इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी थी, सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड,
इसकी मंजूरी जो है 2025 में ही मिल गई थी। फिर कंपनी ने साल 2025 में कई बार राइट इशू लाए और अपनी अथराइज्ड जो उनकी शेयर कैपिटल थी वो 11,000 करोड़ से बढ़ा करके 21,000 करोड़ तक ले गए। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अप्रैल 2023 में मिस्टर जेपी चलसानी जो नए सीईओ बने, इसके बाद दिसंबर 2025 में मिस्टर राहुल जैन को सीएफओ नियुक्त किया गया और हाल ही में विंड टरबाइन जनरेटर डिवीजन के सीईओ विवेक श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात आती है डाउनफॉल से रिकवरी की कहानी कैसे शुरू होती है। तो सुल्तान की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। अक्टूबर 2022 में इसके फाउंडर तुलसी तांती का निधन हो जाता है, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कंपनी का असल डाउनफॉल 2008 के आसपास से शुरू होता है। और ये डाउनफॉल क्यों शुरू होता है? क्योंकि 2008 में कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर विस्तार करने के लिए बहुत भारी कर्जा ले लिया था, यानी बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, और वो विदेशी कंपनियों को खरीदने के लिए आगे निकल चुका है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी के कारण अपनी कर्ज के जाल में फंस गई और इसका मार्केट कैप 95% से ज़्यादा टूट गया, यानी कंपनी जो है बैंक करप्ट होने की कगार पर खड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने ये कमबैक किया और इसकी कमबैक की कहानी शुरू होती है 2014 से, यानी 2014 से कंपनी ने धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया और आज इंडिया की विंड टरबाइन मार्केट में लगभग 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। और हाल ही में इन्होंने राजस्थान के बाड़मेर में 306 मेगावाट का रिपीट ऑर्डर मिला। रिपीट ऑर्डर से आपको ये पता चलता है कि सरकारों का इसके ऊपर कुछ ना कुछ भरोसा बढ़ा है, जिससे यहाँ पे इनको रिपीट ऑर्डर दिया जा रहा है। तो और राजस्थान में देखा जाए तो इनकी इससे जो है इनको जो रिपीट ऑर्डर मिला, इससे राजस्थान में इनकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। चलिए अब हम नज़र डालते हैं सुजलान एनर्जी के ताज़ा वित्तीय आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 80,000 करोड़। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको 2 या 3 दिन बाद हो सकता है वीडियो प्रोसेस करने के बाद मिले। तो यहाँ पे आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा आपको कुछ छोटे मोटे बदलाव देख सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। अभी ये वीडियो जो है 2 जुलाई की डेट में रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 80,000 करोड़ और कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 58 के आसपास है, 58 रुपये के भाव पे चल रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे आप देख पाओगे कर्ज जो अभी इनका डेप्थ है वो कितना है, 556 करोड़। लेकिन इसको 3 साल पहले देखिए, 3 साल पहले कितना था, 1938 करोड़ रुपए, और अभी कितना है, 556 करोड़ रुपए। यानी इसकी जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.06, यानी लगभग ना के बराबर है। और वहीं पे देखें आरओई लगभग 40 का है और आरओईसी लगभग 35 का है। यानी इन दोनों शानदार नतीजों को देख करके कह सकते हैं कि हाँ कंपनी अच्छा कर रही है। और वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो लगभग 52 का निकल के आता है। इंडस्ट्री पी देखें तो 38 का है और स्टॉक का पी जो है वो 25 का है। तो इसको ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, अपनी ओवर वैल्यू जोन में नहीं है। तो अगर हम इनके तिमाही नतीजों को देखें तो मार्च 2023 में यहाँ पे आप देख पाओगे 1694 करोड़ था, जो मार्च 2026 में बढ़ करके 5493 करोड़ हो गया। और इसी तरह नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट जो इनका निकल के आता है वो मार्च 2023 में कितना था, 320 करोड़, और अभी कितना हो गया है, 1114 करोड़ रुपए। और वहीं अगर हम सालाना आधार पर भी प्रॉफिट देखें तो जहां कंपनी 2015 में 9,133 करोड़ के लॉस में थी और वहीं मार्च 2026 में 3,163 करोड़ के प्रॉफिट में है। ये रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है। देखो इधर यहाँ पे 9,133 करोड़ का लॉस था, फिर प्लस में आए, फिर लॉस में गए, यानी लगातार ये 3 साल आप देखोगे यहाँ पे लॉस में ही थे। फिर उसके बाद छोटा सा एक प्रॉफिट हुआ, फिर माइनस में गए, फिर प्लस में आए, फिर उसके बाद ये लगातार आंकड़ा जो है इनका बढ़ता ही जा रहा है। यानी इसको कह सकते हैं यह एक ऐतिहासिक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। तो यहाँ क्वार्टरली में जो इनके प्रॉफिट है उसको देखो, पिछले कई क्वार्टर में देखोगे यहाँ पे देखो मार्च 2025 में 1181 करोड़, फिर उसके बाद अगले क्वार्टर में घट गया, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ा, फिर घटा, फिर अभी जो है 1114 करोड़ रुपए। यानी ये कंपनी लगातार अच्छी कर रही है। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में। तो यदि हम इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं तो अब यह आपको काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि 2020 में यहाँ पे आप देख पाओगे जो लगभग 12,000 करोड़ रुपए माइनस में था रिजर्व, वो सुधर करके अब कितना हो गया है, 6719, यानी 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ रुपए
प्लस में आ चुके हैं। ये आंकड़ा कब का था? 2020 का। और अभी क्या चल रहा है? 2026, यानी 6 साल में ये कितना हो गया? जो 12,000 करोड़ माइनस में थे वो अभी कितना हो गया? 6,000 प्लस में आ चुके हैं। और इसके साथ ही कंपनी मार्च 2026 में फ्री कैश फ्लो कितना हो गया है? 626 करोड़, जो कि कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए लिक्विडिटी प्रदान करने में अच्छा खासा हेल्प करेगी। तो अब आ जाओ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं उनकी कहानी क्या चल रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रमोटर्स जो है वो लगभग 3 क्वार्टर से यहाँ पे स्टेबल बने हुए हैं, कोई भी माल बेचा या खरीदा नहीं है। अभी बात करें एफआई की, तो एफआई देखोगे तो यहाँ पे ये अपना जो है पोजीशन धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। फिर बात करते हैं डीआईज की, तो इन्होंने थोड़ा सा माल इन्होंने अपना बेचा हुआ है पिछले 2-3 क्वार्टर से। की बात करते हैं तो पब्लिक के पास लगभग 55% का ये जो है शेयर है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को देखें तो लगभग 57 लाख। चूँकि ये सबकी फेवरेट कंपनी है, यानी आम आदमी के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इस टर्न अराउंड स्टोरी पर इनका जो है भरोसा बढ़ रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल को समराइज करें तो देखा जाए यहाँ पर भारी कर्ज और बर्बादी की कगार से निकलकर सुजलाम एनर्जी आज भारत के क्लीन एनर्जी क्रांति का एक बड़ा चेहरा बन चुकी है। मजबूत ऑर्डर बुक, घटता कर्ज और शानदार प्रॉफिट ग्रोथ इसके बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, क्या सुजलाम एनर्जी आने वाले समय में मल्टीबैग रिटर्न देना जारी रखेगा या फिर नहीं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी रुकिए। यानी फंडामेंटल्स और टर्न अराउंड की कहानी तो कमाल की है, लेकिन एक स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है चार्ट। तो चलिए अब चलते हैं सुजलाम एनर्जी के टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि प्राइस एक्शन और मोमेंटम वहाँ पे हमें क्या इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी इसके मंथली और वीकली चार्ट पर नज़र डालेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो यदि हम देखें 2008 का जो वो दौर था, यहाँ पे आप देख पाओगे ये लगभग आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, लगभग 400 के करीब ये ट्रेंड कर रहा था, जहाँ से इसमें एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट आती है। और यह सालों तक आप देख पाओगे कि ये एकदम कौड़ियों के भाव जो है नीचे ही चलता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये 2023 का समय, यानी 23-24, यानी जो कोविड का समय बीता, उसके बाद से यहाँ पे इसका असली गेम शुरू होता है। यानी चार्ट पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपको नीचे देखो वैल्यूम भी दिख रही है, और जो स्टॉक यहाँ पीछे लंबे समय से जो रेंग रहा था उसमें बड़े बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं। और यहाँ पे देखोगे अच्छी खासी जो है एक अप ट्रेंड आती है, यानी जो सालों पुराने जो राउंडिंग बॉटम या कंसोलिडेशन जोन इधर बना हुआ था वहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा ब्रेकआउट आता है और यह लगभग 80 रुपये का हाई लगाता है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये लगभग 80 रुपये का ये जो है हाई लगाता है, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर एक करेक्शन आता है, एक छोटी सी अप मूव आती है, लेकिन उसके बाद फिर से ये डिप आ जाती है। और अभी आप क्या देख रहे हो, आओ उसको समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, या आपको वीकली पे एक बार पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डेली पे हम लोग चलते हैं। तो अब ये है आपके सामने वीकली चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, यानी अभी जो इसकी प्राइस आज चल रही है वो 58 रुपीज़ की चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस जोन मार्क कर रखा है ये लगभग 60 रुपये के आसपास आपको निकल के आता है। यदि इसके ऊपर जाता है तो फिर हमें आगे के लिए इसकी तैयारी करनी चाहिए। यानी अभी हमको क्या करना है, अभी हमें इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तो वॉच लिस्ट में रख करके इसके ऊपर हमें अलर्ट लगाना है कि यदि ये 60 रुपये का जो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, इस वाले जोन को ये यदि ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें क्या करना है, हमें अलर्ट लगा के रखेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमें अब आगे क्या करना है। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेली वाले टाइम फ्रेम पर। तो अब हम आ गए हैं डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर आपको जो ये येलो वाली लाइन दिख रही है ये हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। इसका नाम है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी टेक्निकल एनालिसिस में इसे हम लक्ष्मण रेखा मान सकते हैं। यानी स्टॉक जो है इसके ऊपर, जब भी इसके ऊपर से गिरता है या फिर इस लाइन के आसपास आकर के यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, और जैसे अभी आप देख पाओगे यहाँ पे प्राइस जो है वो 58 रुपीज़ के आसपास चल रही है। यानी ये वाली लाइन पीली वाली इसके ऊपर अभी जो है ये सस्टेन कर रहा है, जो यह बताता है कि इसका लॉन्ग टर्म अभी भी अप ट्रेंड बरकरार बना हुआ है। तो अभी की यदि हम बात करते हैं, जो रिसेंट हाई लगा हुआ था लगभग 80 रुपये का, तो इस हाई लगने के बाद स्टॉक में एक यहाँ से देखोगे एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हुआ,
या फिर आप यहाँ पे मान सकते हो कि इस वाले जोन में यहाँ पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। और यहाँ पे देखोगे, एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, यानी इधर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ये ठीक ठाक कंसोलिडेट यहाँ पे करता हुआ नज़र आ जाएगा। फिर और पीछे आओगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे, ये देखो इस वाले जोन में, इधर तो अभी कम हुआ है लेकिन यहाँ पीछे वाले जोन में देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा ये खूब बढ़िया से यहाँ पे इसने कंसोलिडेट कर लिया। और यहीं पे ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है ना, ये लगभग 60 रुपये का, यहीं पे ये बार बार यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ये बार बार यहीं से टकरा करके ये बार बार वापस आ रहा है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। फिर भी इसमें आप देखोगे यहाँ पे कप एंड हैंडल, फिर यहीं पे डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। यानी इन सबको अगर देखा जाए तो यह एक क्लासिक बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पैटर्न कोई भी बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो काम है वो प्राइस एक्शन पे काम करता है। यानी यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रेजिस्टेंस लगभग 60 रुपये का, यदि इसके ऊपर जाता है तो सीधा सिंपल सा सवाल, यहाँ ये पीछे, यहाँ भी पीछे आप देख पाओगे, इधर भी आपको ये रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। और वहीं से इधर भी यहाँ पे देखोगे, यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पे गया। यानी ये जो है बार बार यहीं से 60 रुपये के आसपास से वापस आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आ जाओ अब हम बात कर लेते हैं की लेवल्स की। तो अभी जो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे आपको निकल के आएगा वो लगभग 52-53 रुपये या 50 रुपये के ऊपर आप यहाँ पे मान सकते हैं। ये लेवल्स आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यानी ये देखो जो हमारा 200 का DMA है, वहाँ पे आप देखोगे ये लगभग 53 रुपये का नज़र आ रहा है। यानी ये जो 52-53 रुपये का जोन है और यहीं पे 200 EMA के सपोर्ट लाइन भी है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है, यानी बुल्स के कंट्रोल में, ये माना जाएगा कि ये जो स्टॉक है ये अभी भी बुल्स के कंट्रोल में है। ठीक है। और अब आ जाओ बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की बात करें, जैसा कि अभी पहले मैंने ही थोड़ी देर बताया कि यहाँ पे आप देखोगे ये वाली लाइन आपको दिख रही है, एक सेकंड, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखी है, ये लगभग 63 रुपये से 65 रुपये के बीच में आपको आ जाएगा। यानी 60 रुपये मान सकते हो। 60 रुपये का जोन जो है वो इमीडिएट रुकावट का जोन आपको दिख रहा होगा। ये डेली कैंडल में मैं आपको स्क्वीज करता हूँ, यहाँ पे ये देखो आपको और अच्छे से नज़र आएगा। यहाँ पे आपको अब क्लियर नज़र आ रही होगी। और यदि ये डेली बेसिस पर इसके ऊपर, ये यानी जो 60 से 65 रुपये का जोन है, इसके ऊपर यदि डेली कैंडल जो है क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद जो है ये हमारा जो रेजिस्टेंस यदि ब्रेकआउट होता है, तो इसके बाद जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 75 रुपये के आसपास का निकल के आता है। या फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो लगभग 80 रुपीज़ के आसपास निकल के आता है। ये देखो यहाँ जो भी रिसेंट हाई बना हुआ था ना, ये फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड आपका ये हो जाएगा। लेकिन उससे ज़रूरी जो है यहाँ पे आपके जो ये डेली क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी यहाँ पे एक नया फ्रेश मोमेंटम ट्रिगर हो पाएगा। तो यदि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो फंडामेंटल्स यहाँ पे सुधर रहे हैं कंपनी के, और टेक्निकल चार्ट पर भी स्टॉक अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट, यानी जो ये हमारा लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज, ये येलो लाइन आपको दिख रही है, वहाँ से बाउंस बैक करके कंसोलिडेट जोन में अभी भी है। यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो यह एक काफ़ी अट्रैक्टिव जोन में दिख रहा है। लेकिन क्या ऐसा होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब तक आपके लेवल्स क्लियर नहीं होंगे और उसके पहले ही आप एंट्री लेते हैं, तो फिर संभव है कि आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वह आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।